हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग की। मनी एंड बैंकिंग, देखिए इसके अंदर क्या है। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप पैसा देते हैं और कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड या कोई सर्विस, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म जो आता है वो है आपका बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है इट रेफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब सामान के बदले सामान देना, ठीक है। सपोज एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, तो अब ए के पास वीट है और बी के पास राइस है। अब ए को राइस चाहिए और मिस्टर बी को वीट चाहिए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, यानी गुड के बदले गुड एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसे कहेंगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब बार्टर इकोनॉमी क्या होती है? अगर इसी सिचुएशन के अंदर एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम बार्टर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, बार्टर इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विस को आपस में लेन देन के लिए, तो वहाँ पे उसे बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। और इसको ही सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी का मतलब है कमोडिटी के बदले कमोडिटी, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे डबल कोइंसिडेंस हो, मतलब मिस्टर ए को राइस चाहिए और मिस्टर बी को वीट चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे की नीड को पूरी नहीं करेंगे, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये किसकी लिमिटेशन है? दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सपोज मिस्टर ए के पास वीट है और बी के पास मिल्क है, तो अब इसको मेज़र हम कैसे करेंगे? 1 kg वीट के बदले 1 लीटर मिल्क आप एक्सचेंज कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कॉमन मेजरमेंट नहीं हो रहा है वैल्यू का, ठीक है ना। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम हो गई। थर्ड नंबर पे जैसे लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट में, मतलब 2 साल बाद आप एप्पल जो आपने आज लिया है 2 साल के बाद आप उसको पे बैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या आपने टोमेटो लिया है तो आप उसको 2 साल के बाद फिर से टोमेटो कैसे पे बैक करेंगे? तो यहाँ पे ये डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डिफ़िकल्टी इन स्टोर वेल्थ, यहाँ पे हम इसको स्टोर भी नहीं कर सकते कि आपने 10 kg एप्पल स्टोर कर लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बार्टर सिस्टम में आती है, इसलिए बार्टर सिस्टम ड्रॉप हो गया और उसकी जगह हम मनी को यूज़ करने लगे। जैसे मनी क्या है? मनी एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड या सर्विस के लिए, गुड या सर्विस के लिए स्मूथली अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को रन करने के लिए ज़रूरी है। मनी के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शंस हैं। इसमें प्राइमरी फंक्शन आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे कि आप मनी के बदले मनी को ले सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेज़र ऑफ वैल्यू, यानी आप मनी को मेज़र कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 है, दैट मीन्स 10,000 का आप कुछ सामान आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। सेकेंडरी फंक्शन मतलब डेफर्ड पेमेंट के लिए, ठीक है। आप फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट आप उसको कर सकते हो कि आप 5 ईयर के बाद उसको 1 लाख पेमेंट करोगे, ठीक है ना। किसी भी बिजनेसमैन को कुछ इस तरीके की अगर आपने कोई सर्विस या गुड्स ली है तो। दूसरा, स्टोरेज ऑफ वैल्यूज़, आप इसको स्टोर कर सकते हो। मनी को आसानी से बैंक के अंदर स्टोर कर सकते हो, आपस में लेन देन में आप इसको स्टोर कर सकते हो। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं मनी के? सबसे पहले तो इसने बाटा सिस्टम के ड्रॉबैक थे उसको रिमूव कर दिया मनी ने। और स्मूथली गुड और सर्विस को हम अगर हेल्प करते एक दूसरे के साथ, गुड्स और सर्विस को हम लेन देन में स्मूथली इसको कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को आप हाई रख सकते हो यहाँ पे। मनी प्रमोट क्या करता है? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को प्रमोट करता है मनी। मनी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मनी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मनी कैन बी यूटिलाइज्ड इन रिवाइजिंग द इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन। अगर आपकी इकोनॉमी गर्त में जा रही है तो आप मनी को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।